प्रश्नमाला 9 भी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, उसका परिमाप x के पदों में लिखिए। यदि प्रत्येक, पहले देखिए यहाँ पे बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग बना देंगे, उसका कह रहा है प्रत्येक भुजा कितना है x सेंटीमीटर, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब में सेंटीमीटर लगा देंगे। तो करा परिमाप बताए, परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। देखिए परिमाप क्या होता है, मतलब सभी ओर की लंबाई का योग। तो x 4 बार है तो x प्लस x सेंटीमीटर, फिर x सेंटीमीटर, फिर x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4x है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया, मतलब परिमाप हो गया। x x x सभी को जोड़ दिया तो 4x सेंटीमीटर इसका लंबाई। ऐसे भी देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर दिया गया। करा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, तो ऐसे भुजा बराबर, ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर कितना 13 सेंटीमीटर दिया गया। तो करा कि उसका परिमाप, तो वर्ग के परिमाप बराबर, तो वर्ग के परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना x सेंटीमीटर, 4 गुना x सेंटीमीटर दिया गया। तो प्रत्येक भुजा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, कितना है 13 चौके 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया कि वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या है x सेंटीमीटर दिया गया, तो x, तो उसका परिमाप निकालेंगे, सभी को जोड़ देंगे। देखिए परिमाप मतलब ही होता है सभी ओर की लंबाइयां का योग। तो यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 4x सेंटीमीटर आ जाएगा, भुजा कितना है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फिर से दिया गया, उसका वर्ग का परिमाप के 4 गुना x सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर पहले ही दिया गया, तो 13 गुना 4 13 चौके 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि एक घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना है, किनारे की लंबाई कितना है y सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए घन के किनारा क्या आ जाएगा, ये y सेंटीमीटर हुआ, ये y सेंटीमीटर, ये y और ये। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे किनारे होता है, करे इसके प्रत्येक इसी किसी एक फलक का परिमाप y का प्रयोग करते हुए निकालिए, करे किसी, तो इसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसके परिमाप भी निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे कितना होता है किनारा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, चारों ओर की लंबाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, कितना आ जाएगा 4y, इसका परिमाप हो गया। एक आंसर ये हुआ। उसके बाद करा कि उसके किनारे की लंबाई दिया गया, यदि देखिए घन में सभी जो लंबाइयां होती है बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करा किनारे की लंबाई से लिखेंगे, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका परिमाप, तो इसका परिमाप लिखेंगे, तो फलक का परिमाप, तो एक फलक का परिमाप, तो एक फलक का परिमाप बराबर क्या आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 गुना भुजा होता है, तो सॉरी 4 गुना ये किनारे की लंबाई होता है, 4 गुना, तो 4 गुना किनारे की लंबाई कितना दिया गया 9 दिया गया, 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 9 चौके 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, करा कि एक समद्विबाही त्रिभुज का प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, दो भुजा समान की लंबाई की होना चाहिए, और जैसे करा l सेंटीमीटर, तो करा दोनों l सेंटीमीटर समान है। उसके बाद करा कि तीसरी जो भुजा है x सेंटीमीटर, जो दूसरा मतलब के दो मतलब भुजा है वो समान होना चाहिए, और यहाँ पे जो दूसरा जो होता है वो मतलब तीसरा जो भुजा है वो दूसरा होना चाहिए। तो इसका करा है परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर देखिए क्या होता है चारों ओर की मतलब जितना भी सभी ओर की लंबाई, तो l सेंटीमीटर, फिर l सेंटीमीटर, उसके बाद x सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2l प्लस x आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, यही सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ऐसे ही यही ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होवे करता है, 2 गुना भुजा प्लस तीसरा भुजा, मतलब दो समान लंबाई की भुजा, देखिए समान लंबाई के x और प्लस, और उसके बाद जो तीसरी भुजा है अन्य भुजा, उसका परिमाप ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि एक समपंचभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है l सेंटीमीटर। समपंचभुज माने सभी का भुजा जो होना चाहिए समान होना चाहिए, तो इसका परिमाप l में व्यक्त करिए। यहाँ पे देखिए उसका ऐसे लिखेंगे, पंचभुज की भुजा की लंबाई बराबर कितना दिया गया l सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप, तो पंचभुज है तो 5 भुजा होना चाहिए, तो l प्लस l प्लस l प्लस फिर l 5l लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 5l
सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देना। तो सेंटीमीटर 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 हो गया। करा कि यदि उसका यहाँ पे लिखेंगे भुजा की लंबाई, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि भुजा की लंबाई कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18, कितना होता है यहाँ पे क्या होता है 5 गुना, पंचभुज है उसकी परिमाप क्या हो जाएगा 5 गुना भुजा की लंबाई। तो 5 भुजा की लंबाई कितना 18 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 18 पंच 90 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। एक ये 5L आ जाएगा, एक 90 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि यहाँ पे x के 7 गुने से 4 कम, देखिए x के 7 गुने से क्या है 4 कम है तो माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा कितना 7x माइनस 4, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि y के 7 गुने से 8 घटाना, y के 9 गुने से 8 घटाना, क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा 9y। देखिए जो ये जो अचर जो होता है उसको पहले लिखना होता है, अचर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि ए से लेके जेड तक अगर लिखा हुआ है मतलब जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं, जैसे देखिए y की जगह पर अगर x रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर 10 के जगह पर अगर 12 रख देंगे तो फर्क पड़ेगा, मतलब जिसका मान बदल सकता है उसको यहाँ पे कह देंगे उसको चर, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, मतलब एक्स से ए से लेके जेड तक कुछ भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो जिसका प नहीं बदला जा सकता, बदलेंगे तो गलती हो जाएगा, तो उसको कहेंगे अचर। जैसे 9 हुआ तो 9y माइनस यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि z माइनस 5 को गुना के परिमाप से 3 घटाना। यहाँ पे कितना है दिया गया है, कह रहा है z माइनस 5 को गुना के परिमाप से कितना है 3 घटाना, -3 घटाना। तो यहाँ पे -3 करेंगे, यहाँ पे देखिए -3, इसको -3 यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ जाएगा -5z माइनस माइनस +3, तो माइनस इतना, ये आंसर हो गया। या अगर आंसर वैसे होगा 3, ये प्लस में है प्लस में ही रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 5z, इस तरह भी कर सकते हो, तो इस तरह भी आंसर इसका हो जाएगा। अगर आंसर ऐसे है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि x से 4 घटाकर परिमाप को 7 से भाग देना, x से 4 घटाकर परिमाप को 7 से भाग देना, तो ऐसे 7 से भाग दे देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं x में यहाँ पे आ जाएगा परिमाप से 7 भाग दे देंगे, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब देखिए 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 5 बनाते हैं, कह रहा कि y को -4 से गुना करके परिमाप को 7 से गुना भाग देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे y को 14 से 4 से गुना करके परिमाप, जो परिमाप गुना करने के बाद आया उसको 13 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -4y अब बटे में 13, आप इस तरह भी लिख सकते हो -4y अब भाग देंगे 13 से, इस तरह भी आप लिख सकते हो। 5 नंबर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि z में 3 जोड़कर परिमाप 2 से गुना करें, z में 3 जोड़ेंगे, परिमाप जो आया उसको 2 से गुना कर देंगे, तो इस तरह कर सकते हो, या 2z आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे आंसर होगा उस तरह कर देना, या इस तरह भी आंसर होगा तो इस तरह भी आप बना सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे करा कि x के 5 गुने z घटाना, x के 5 गुने से क्या घटाना है z घटाना, z घटा दे कितना आ जाएगा 5x माइनस z आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा कि y के 3 गुने से 15 घटाना, y के 3 गुने से 15 घटाना, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 15, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, करा कि x और y और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार का व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य रहे, सभी व्यंजक में x रहना चाहिए। केवल दो संक्रियाएं का प्रयोग करें जिसमें से एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो, केवल योग व्यवकलन और गुणा का ही प्रयोग करें। मतलब क्या करना है, व्यंजक बनाना, किसका यूज करना, x का करना और इतना का करना और उसके बाद और 3 का करना, तो मतलब इसी को यूज करके बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं x प्लस 2, इस तरह x रहना जरूरी है, तो x प्लस 2 एक व्यंजक हुआ, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं x माइनस 3, इस तरह भी कर सकते हैं, x अवश्य रहना चाहिए सभी में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 गुना x कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं, उसके बाद 3 गुना x करके 2 माइनस कर सकते हैं, इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको बना देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 बनाते करा कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने एक्स मत प्राप्त किए, उसके निकट प्रतिद्वंदी 570 मत कम प्राप्त किए, निकटवर्ती प्रतिबंध कितना। देखिए यहाँ पे सफल प्रत्याशी, सफल मतलब जो जीत गया, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी कितना मत प्राप्त किए, तो एक्स मत, सफल इतना प्राप्त किए, उसके निकटवर्ती इतना मत कम प्राप्त किए, निकटवर्ती या प्रतिद्वंदी चुनाव में कितने प्राप्त किए। तो प्रतिद्वंदी मतलब जो, जैसे मान के चलिए एक आप वोट लड़ रहे हैं, ये एक दूसरा वोट लड़ रहा है, आप जीत गए तो एक्स वोट आपको मिला और उससे कम मिला कितना, 570 वोट कम मिला, तो कितना करेंगे प्रतिद्वंदी बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स माइनस आ जाएगा 570, इतना ही मत प्राप्त हुआ। मत मतलब वोट, कितना वोट मिला, तो इतना वोट मिला। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देंगे। नंबर 8 बनाते करा कि एक मशीन औसतन एक दिन में पी पेंच बनाती है, तो मार्च महीने में कितने पेंच बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना पेंच बनाएगी, तो एक दिन बराबर कितना पेंच हुआ, पी पेंच हुआ। तो करा मार्च महीने, तो मार्च महीने बराबर मार्च महीना बराबर, मार्च महीना में कितना दिन होता है, ऐसे जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च ये आया 31 दिन, तो 31 दिन लिख देंगे, तो कितना दिन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 31 गुना पी पेंच, तो इतना ही पेंच आ जाएगा, 31 पी पेंच आ जाएगा। बस इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि सुजीत के पिता की वर्तमान आयु सुजीत की आयु से दोगुने से 8 वर्ष अधिक है। करे यदि सुजीत की वर्तमान आयु, ऐसे लिखेंगे सुजीत की वर्तमान आयु, सुजीत वर्तमान माने अभी, सुजीत की वर्तमान आयु, सुजीत की वर्तमान आयु कितना दिया गया, एक्स वर्ष दिया गया, ऐसे लिख देंगे सुजीत की वर्तमान आयु एक्स वर्ष हुआ, एक्स वर्ष करें। उसके पिता की वर्तमान आयु बताइए, करें उसके पिता का वर्तमान 10 वर्ष बाद सुजीत और उसके पिता, यहाँ पर है वर्तमान है तो सुजीत के पिता, ऐसे लिखेंगे सुजीत के पिता की वर्तमान आयु, सुजीत के पिता, सुजीत के पिता के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यहाँ पे सुजीत के पिता का उम्र आयु सुजीत की आयु से दोगुने से 8 वर्ष अधिक है। देखिए सुजीत का कितना है 8, इसका दोगुना कर देंगे, उसके बाद 8 वर्ष अधिक, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 8 वर्ष, तो ये इसका एक आंसर हुआ। उसके बाद करा कि उसके पिता की वर्तमान आयु बताइए, करा 10 वर्ष बाद सुजीत और उसके पिता का उम्र बताइए, तो 10 वर्ष बाद, ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ देखिए सुजीत का 10 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, सुजीत बराबर क्या आ जाएगा, सुजीत बराबर कितना, तो यहाँ देखिए अभी कितना है एक्स, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 10 वर्ष। उसके बाद सुजीत के पिता, ऐसे लिखेंगे सुजीत के पिता का उम्र, सुजीत के पिता का उम्र आयु लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए वर्तमान में कितना दिया गया 2x प्लस 8 दिया गया, क्या आ जाएगा 2x प्लस 8, इसमें 10 जोड़ देंगे तो उतना ही वर्ष आ जाएगा। देखिए 10 18 है तो 2x प्लस 18 वर्ष आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। एक बार और समझते हैं, देखिए सुजीत का वर्तमान उम्र दिया गया क्वेश्चन में 8 वर्ष, कह रहा सुजीत के पिता का वर्तमान आयु दुगुने से 8 वर्ष अधिक है, किसके दुगुने से, तो सुजीत के वर्तमान आयु से, तो x का दुगुना कर दिया और 8 वर्ष अधिक कर दिया, अधिक माने जोड़, तो 2x प्लस 8 वर्ष आ जाएगा, तो ये एक आंसर हुआ। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद सुजीत का उम्र, तो यहाँ देखिए वर्तमान में x वर्ष दिया गया तो 10 वर्ष बाद है, बाद जैसे मान के चलिए अभी आपका उम्र 9 वर्ष है, ये 2 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, तो 9 2 11 वर्ष आ जाएगा। बाद में मतलब क्या, यहाँ पे कह रहा है पहले अगर कहे तो माइनस कर देना और बाद में कहे तो जोड़ देना, और कह रहा है कि वर्तमान, तो देखिए वर्तमान में 2x प्लस 8 सुजीत के वर्तमान, सुजीत के पिता की वर्तमान आयु थी, कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 2x प्लस 18 वर्ष इसका आयु हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। नंबर 10 बनाते करा कि एक ट्रेन v किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चल रही है, तो यहाँ देखिए एक चाल, तो चाल कितना है v किलोमीटर प्रति घंटा, तो v किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। करा कि 5 घंटे में या कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी, तो यहाँ पे समय भी दिया गया, समय कितना दिया गया 5 घंटे दिया गया, 5 घंटे दिया गया, तो कह रहा कितनी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा समय गुना चाल, समय गुना चाल, समय गुना चाल आ जाएगा, समय गुना चाल, तो समय कितना दिया 5 घंटे, यहाँ पे भी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5v किलोमीटर आएगा, इतना किलोमीटर ये आएगा। एक आंसर ये हुआ 5v किलोमीटर। उसके बाद करें यदि ट्रेन की चाल कितना है 45 किलोमीटर दिया गया, यदि चाल दिया गया कितना, यहाँ पे लिखेंगे फिर से, तो यहाँ पे देखिए चाल कितना दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तो कह रहा है कि तो t घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पे t घंटे मतलब समय दिया गया कितना t घंटे दिया गया, t घंटे दिया गया या t आवर दिया गया, तो कह रहा है कि उसकी दूरी निकाले, तो दूरी बराबर क्या आता है चाल गुना समय, तो चाल अगुना समय, चाल गुना समय, तो चाल कितना दिया 45 गुना टी, तो कितना आ जाएगा 45 टी किलोमीटर ये आ जाएगा।
किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर समय ये दूरी बराबर चाल गुना समय, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। जो क्वेश्चन में करा उसी तरह आपको सॉल्व करना है। नंबर 11 बनाते हैं। इसमें करा x बराबर 1 रखना और y बराबर 2 रखेंगे, तो व्यंजक का नाम मान निकालना है। कितना है 2x माइनस y। देखिए 2 गुना x, ये देखिए गुना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, -2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 गुना 1 -2 कितना, 2 में 0, तो ये 0 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते, कितना है 9x प्लस y। तो ना x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस y की जगह पर 2 रखेंगे, 9 गुना 1 तो 9 प्लस 2 कितना, 9 2 11 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं। कितना है 3xy, तो 3 और x की जगह पर कितना रखेंगे 1 और गुना करेंगे y की जगह पर 2, 3 एकम 3 3 2 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कितना है 8x माइनस 3y। तो 8x x है तो कितना, सॉरी 8 है, 8 गुना x की जगह पर 1 माइनस 3 गुना 2, कितना 8 एकम 8 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, ये 6 इसका आंसर हो गया। 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया गया, 12 माइनस कितना है 4xy दिया गया, तो 12 माइनस 4 गुना x 1 गुना 2 कितना आ जाएगा, 12 माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 4 2 8, तो इतना आ जाएगा, 12 में से यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह आपको सॉल्व कर देने। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। कितना है 5x प्लस 2y माइनस 3, कितना है 5 गुना 1 प्लस 2 गुना y की जगह पर 2 माइनस 3, कितना देगा 5 एकम 5, प्लस का साइन देंगे, 2 दूना 4 माइनस, यहाँ देखिए 5 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान ये क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।